हाँ पूर्वा, आपका क्लास था ना आज सुबह को? हाँ। टुडेज डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग पहले सेकेंड एक्सरसाइज किए और फिर फर्स्ट एक्सरसाइज किए ना। पहले सेकेंड एक्सरसाइज किए थे, अब कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। 1 का कौन से नंबर तक हुआ है चेक करो। तो 1 का छठा, 1 का छठा। How many zeros of polynomial are there? How many zeros of polynomial are there? हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये कुछ है ना, जैसे 2,0, ये 3,0 कोई नंबर है ना। ये मान लो -0.5, है। ये मान लो -1,0 है। और ये मान लो -2,0 है। समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 गो चचा है इसके। चचा नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। चचा ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से कुल 5 गो है। मतलब पॉलिनोमियल में अगर 3 डालिएगा ना, वो नहीं ऐसे करके हम 3 डलवाते थे। वो क्वेश्चन कुछ रहता था x³ + 5x², ऐसे नहीं कुछ रहता था 7x + 3। तो अगर आप 3 डालिएगा ना तो पक्का आंसर क्या आएगा बताइए? 0 आएगा ही। जिस नंबर को डालने पे 0 आ जाए वही नंबर उसका चचा कहलाता है। ओ सॉरी, वही नंबर उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जिस नंबर को डालने पे 0 आ जाए वही नंबर उसका चचा कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो बस हम ये ऐसी कुछ लिख दिए। 3 है, अंदाज से 3 है, या अंदाज से 2 है, या अंदाज पे देखे तो -1, उधर और गए तो -1, -आधा, -1, और उधर गए तो -2। अंदाज पे तो ठीक ही है ना। मतलब 1 डालिएगा, सॉरी 2 डालिएगा तो पक्का क्या आएगा? 3 डालिएगा तो पक्का क्या आएगा? -8 डालिएगा तो, -1 डालिएगा तो ये ऐसे करना था कि बस गिन के लिख लेना था। तो 5 ठो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। 5 ठो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। कुछ पूछना है तो पूछिए। आंसर 3 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, आंसर 3 लिखा हुआ है ना। तो हम ग्राफ को थोड़ा सुधार करके बनाए। तुम फोटोवा किताब का देखो, मेरा फोटोवा देखो, है ना। किताब को देखो और मेरा फोटो देखो। किताब में बस यहाँ छू दिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि छुआ नहीं है, 2 जगह काटा है। मुझे ऐसा लग रहा था हम एक बच्चे को किताब दे रहे हैं, मयंक के पास तो है ही किताब। क्या लग रहा है यहाँ बस छुआ है कि नहीं सर? आंखों का धोखा। ऐसा लग रहा है कि 2 जगह काटा है। छुआ है, हमको तो नहीं लग रहा है छुआ, हमको तो साफ साफ लग रहा है 2 जगह काटा है। कोई बात नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। हम तुमको फोटो काची दिए, दिख रहा है ना। हम तुमको काची दिए हैं, 5 जगह काटे हैं, 5 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। परीक्षा में ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहेगा तो फिर भैया तुम ही लोग को दिक्कत होगा। हमको तो लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि छुआ है कि काटा है। हमको तो लग रहा है 2 जगह काट के चला गया। सो दिस मच वी हैव डन। नाउ कम टू द थ्योरी पेज। टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन नंबर 6। रोमन नंबर 6 में ये छवि बनाओ और लिखो इफ यू आर ऑन द x axis then it's y coordinate is 0। और दूसरा पॉइंट क्या होगा मक्कड़? इफ यू आर ऑन द y axis then its x coordinate is 0। कोऑर्डिनेट इज 0। तो ध्यान से देखो, 2,0 क्यों लिखे? बिकॉज यू आर ऑन द x एक्सिस, यू आर ऑन द, इसलिए 2,0 एक और लिख लो। 4,0 क्यों लिखे? बिकॉज यू आर ऑन द x axis. If you are on the x axis then its y coordinate is, if you are on the x axis then its y coordinate is 0, and if you are on the y axis then its x coordinate is 0। बातें याद रहेंगी ना? पक्का रहेगी? चलो 2 लिखवा दिए, ऊपर 2, नीचे भी 2, राइट साइड भी 2। So if you are on the x axis then its y coordinate is 0, and if you are on the y axis then its x कोऑर्डिनेट इज 0। ब्लू वाला जो यहाँ लिखे हैं फोटो में, ये क्लियर समझ आ गया है ना? ब्लू वाला समझ में आया है पटवारी? थोड़ा अलर्ट रहो। इफ यू आर ऑन द x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज
and if you're on the y axis then its x coordinate is 0. शालू पटवारी तुम्हारे चाचा जी की बेटी हुई, बड़े पापा की, और शालू का जो दो अपना ट्विंस भाई है, दो भाई है ना, ट्विंस है ना, जुड़वा है ना, वो लोग क्या कर रहा है अभी? नहीं रहा, ओके। और जो है अपना भाई, चलिए, कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज, कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। क्या लिखा है मैंने? इफ यूर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड इफ यूर ऑन द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज, क्लियर है ये बात? इफ यूर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड इफ यूर ऑन द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। चलो अब आ जाओ थर्ड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो ये तो जाने अनजाने में ही हम आपको डिवीजन सिखाई दिए हैं ना, जाने अनजाने में तो सिखाई दिए हैं। डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जाने अनजाने में हम आपको डिवाइड सिखा दिए हैं। चालू करो, नए बच्चे मेरे साथ साथ कीजिए। एक बात सुन लो, साइड में जब कुछ बोलते हैं तुमको लगे नोट करना तो अपना नोट कर लेना। When the bases are same, then in case of multiplication the powers are added। ठीक है, अपना साइड में नोट करो, वहां नहीं बाबू, साइड में बोले, साइड में, साइड और साइड आओ, हाँ उतना नीचे नहीं बोले, कॉपी के, हाँ साइड में रहो। When the bases are same, then powers are added। तुमको कभी भी लगे, जितने यहाँ पुराने बच्चे हैं ये सब मेरी भाषा जान रहे हैं, सिर्फ ज्ञान सुनते हैं। जब हम बोलते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज आओ, तो इन लोगों को पता है कि हाँ सर टॉप ऑफ द पेज में आने बोलते रहते हैं। साइड में आओ तो ये लोग जानता है कि हाँ सर साइड में भी आने बोलते हैं। और इन लोगों को लगता है कि अबे ये क्या लिखेंगे, तुम जानते ही हैं, तो नहीं लिखता है, अबे ये तो नया चीज है, तो लिख लेता है लोग। तो साइड में आओ, व्हेन बेसेस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर added। When bases are same then in case of multiplication the powers are added। थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए, ठीक ना, 9 का मतलब 9। When bases are same then in case of multiplication the powers are added। पूरा टाइम आपको भी लगेगा कि मेरा कुछ छूट गया, और हमको भी पढ़ाते समय माइंड सेट नहीं रहेगा, लगेगा इसका छूट गया, पता नहीं समझ रही है कि नहीं। हाँ, so when bases are same then powers are added। जुलेट से एक्सरसाइज अब बदल गया, सवाल है डिवीजन का। डिवाइड हम पहले भी पुराने लोग तो जानते हैं, नए बच्चे देखेंगे। यहां माथा पे 2 ऐसा क्या लगा दे कि इंटू होके माथा पे एक से इंटू होगा तब ना। व्हेन द बेसिस आर सेम बताए थे ना, द पावर्स आर एडेड। पावर 2 और पावर 3 पावर 5 देगा, पर हमको उतना आगे बढ़ना है कि पावर 1 के रखिए ना, तब ना 3। अब बताए थे ये जो लिख दिए हो इसको जाने मत दो, ये बंधा गया है, अब इसके साथ बांधना है इसको। तो x को -2 के साथ बांधो, -2x। आप गौर कीजिए, -2x को इसके नीचे लिखे कि उसके नीचे, मतलब x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखाता है ना बाबू, x के नीचे x लिखाता है ना बाबू। सिंघाड़ा जुड़ेगा तो 2 सिंघाड़ा हो जाएगा, सिंघाड़ा बालूशाही जुड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। चाउमीन और चिल्ली नहीं जुड़ सकता है, 4 प्लेट चाउमीन और 6 प्लेट चाउमीन जुड़कर 10 प्लेट चाउमीन हो सकता है। 4 प्लेट चिल्ली और 6 प्लेट चिल्ली जुड़कर 10 प्लेट चिल्ली हो सकता है। लेकिन व्हाट इज चाउमीन प्लस चिल्ली? अब ज्यादा तेज मत बनना, चाइनीज मत बोल देना, कॉम्बो पैक मत बोल देना, मिक्स चिल्ली मत बोल देना, कुछ नहीं होता, जोड़ नहीं सकते हैं। तो वैसे ही x को किसके नीचे लिखे, सो दैट आई कैन ऐड। ठीक, साइन चेंज होगा, ऐसा हम कल भी बोल दिए थे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये नेगेटिव एक्स क्यूब कंसिडर करना है। क्या करना है? नेगेटिव एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस 2x प्लस 5x तो क्या हुआ? प्लस 7x हुआ। लेकिन जो टॉप मोस्ट लेवल पे चीजें हैं वो बस उतर जाती है, उसकी सिंबल्स नहीं चेंज होती है। जो टॉप मोस्ट लेवल की चीजें वो बस उतर जाती है, उसकी सिंबल चेंज नहीं होती है। जो टॉप मोस्ट लेवल पे वो बस उतर जाती है, उसकी सिंबल चेंज नहीं होती है। चलो जी, अब लगाओ ये कितना जा करे कि -3x² आ जाए। कितना जा करे? -3 जा करे, -3 1 जा -3, और x² तो कुछ नहीं जा, तो कुछ नहीं जा के साथ तो x² दे ही देगा। अब ये लिखे उसको फ्री मत कर दो, इसको बांध दो, इसके साथ भी बंधाएगा तो +6 होगा। कहां लिखे? देखे नंबरवा के नीचे नंबरवा लिखे हैं, नंबरवा के नीचे नंबरवा लिखे हैं। चेंज द सिंबल, चेंज द सिंबल, कट गया +-3x², और -6 और -3 हो गया -9। लेकिन जो टॉप मोस्ट लेवल पे वो तो भैया बस
उतर गया, जो टॉप मोस्ट लेवल पे हो तो उतर गया। यहां का डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। क्या है डिग्री? क्या है डिग्री? छोटा डिग्री हो गया ना, अब और डिवाइड नहीं होगा, अब और डिवाइड। तो बताओ कोशेंट कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, और जो डिवाइड हुआ है वो px कहलाता है। जो डिवाइड हुआ है वो px कहलाता है, और जो डिवाइड कर रहा है वो gx कहलाता है। कोई कष्ट की नहीं समझ रहे? बचपन में तो पढ़ाई थी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, नहीं पढ़ाई थी? जैसे 17 है, 3 से भागा कर रहे हो, 3 5 15, तो रिमाइंडर हुआ है ना 2, तो ऐसा पढ़ाई थी। मींस 3 into 5 प्लस 2 करोगे तो यू विल गेट बैक व्हाट? यू विल गेट बैक 17। मींस पढ़ाई थी ना, 3 into 5 प्लस 2 करोगे तो व्हाट यू विल गेट बैक? मतलब अभी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो व्हाट विल गेट बैक? हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं डिवाइजर इनटू, कुछ गलत लिखे हैं क्या? इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिवाइजर कौन है? g px। कोशेंट कौन है? g qx। रिमाइंडर कौन है? g rx इज इक्वल टू डिविडेंड। डिवाइड हो कौन रहा है? g px डिवाइड हो रहा है। कुछ नया पढ़ा है कि बस px qx का भाषा में पढ़ा रहे? बतवा तो वही मिसे वाला है। मिस नहीं सिखाई थी 3 into 5 करके 2 जोड़ोगे तो यही आएगा, 3 into 5 करके 2 जोड़ोगे तो यही आएगा। क्लियर है? तो ये आंसर ला रहे हैं कि वेरीफाई कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? व्हेन यू आर ऑन द x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, व्हेन यू आर ऑन द y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। पक्का क्लियर है ना? मिटा देना। When you are on the x axis then its y coordinate is 0, and when you are on the y then its LHS is x coordinate is 0। चलो भैया LHS लिखो और चालू हो जाओ। ये जो कर रहे हैं इसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है? बोलो वही 3 5 15 प्लस 2 वो कर रहे हैं आप। 3 into 5 प्लस, तो आना ही है 17। पर हम लोगों को 3 5 ऐसे है कि अल्फाबेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऐसे हैं। तो ठीक है, वेरिएबल्स में बोलो gx कौन है जो डिवाइड किया, qx कौन है जो कोशेंट आया, और rx कौन है जो रिमाइंडर आया। चलिए गुना करके देखिए जोड़ जाड़ के RHS के बराबर आया कि नहीं। करो, इंटू तो सिखाई है, घुस के गुना कल भी तो सिखाए थे। डोंट वेट फॉर मी, घुस के गुना तो सिखाई है, करो। Why are you sitting? You don't know घुस के गुना? सर अभी हम क्या करें कि RSA वाला जो लाइन ही है तो अभी हम NCERT से ही बना ले रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन करके जैसे हर एक्सरसाइज से 4-5 क्वेश्चन। पहले ट्यूशन कॉपी को खोलो, ट्यूशन कॉपी में बनाए गए सवालों को हुबहू छापो। हाँ। तब दिमाग खुलेगा। सबसे पहले तुमको वहाँ टिकना होगा। ट्यूशन कॉपी में बनाए गए प्रश्नों को छापो। एक अलग से घर का कॉपी है प्रैक्टिस वाला, और एक ट्यूशन कॉपी है। ट्यूशन कॉपी के बनाए गए प्रश्नों को छापो, किताब खोल के रखो। किताब का जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्ट्स में किताब का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ट्यूशन कॉपी में बनाए गए प्रश्नों को छापो, तब तुमको समझ में आएगा पढ़ा कैसे जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज NCRS जो भी बनाओगे, पहले किताब को छापो, दिमाग खुलेगा। करो रे भाई, घुस के गुना मेरा काहे इंतजार कर रहे हो? बैठे हुए हो। ये नहीं सिखाए थे ऐसे घुस के गुना? हम मर जाएं स्वर्ग तुमको मिल जाएगा? कि आप मरिएगा तो आपके हिस्सा का स्वर्ग मिलेगा आपको? तुम मरो तो तुमको तुम्हारे हिस्सा का मिलेगा, तो नरके में रहो।
घुस के गुना, हाथ उठाओगे नहीं, बोलोगे एप्पल उठ के मेरा मुंह में आ जाए डायरेक्ट। करो, कल भी तो सिखाएं घुस के गुना। मतलब भावना क्या है, 3 5 15 कर रहे हैं ना, 3 5 और ये कौन सी है, ये 2 है। फिर से बोल रही कौन सी है, ये रिमाइंडर है। तो ले दे के आपने क्या देखा, आ गया RHS के बराबर, PX के बराबर नहीं आया क्या? 7 में से 2 गया 5, आ गया PX के बराबर। मतलब भावना यह है कि 3 5 15, यहां क्या हुआ 3 5 और ये प्लस कौन सी है 2 है, तो 17 ना आना था, आया तो 17। देखो ना PX तो आ ही गया। कर क्या रहे हैं, ये समझ आ रहा है कि समझे नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं? बोलो डिवाइड बच्चा जैसा कर रहे हैं और उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन। हुआ पटवारी? इक्वल टू PX लिखो और लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर G को जब Q से करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, रिमाइंडर, तो हर हाल में ये लिखना होगा एग्जाम में। मरना अपना हिस्सा का होगा इंसान को। क्वेश्चन में मेंशन रहता है ऑल्सो वेरीफाई, जैसे इसमें तो मेंशन है, नहीं मेंशन रहेगा तो मत करना, लेकिन हमको ट्यूशन पढ़ाना इसलिए हम हमेशा वेरीफाई करवा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी करने हम क्या बोले थे, पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पावर 4 फिर पावर 3, तो 3 नहीं है तो मत लिखो, पावर 2 फिर पावर 1, ये इसी क्रम में लिखना हमेशा। कौन से क्रम में? पावर 4 3 2 1 और फिर 0, ये हम बताए थे ना कल भी। यहां पे भी देखो पावर 2 1 0, ठीक है। चलो डिवाइड करना अब शुरू करो। पूछो पटवारी क्या दिक्कत है, पूछो ना, पूछो। अरे उतारो ना जी, क्वेश्चन को उतारने में इतना टाइम लगा रहे हो, सोच क्या रहे हो, बोलो हमको, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। चलिए अब दिमाग ठोकिए कि x² कितना जा करेंगे कि x4 आ जाएगा। x² जा करेंगे तो x4, अभी जो आगे इसको फ्री मत करो, इसको भागने मत दो, इसको बांधो इसके साथ। अब तो x² जब इससे गुना हुआ तो क्या देगा, बोलो, चुप, क्या देगा बोलो? x² जब इसके साथ गुना होगा तो क्या देगा? हम क्या बोले थे, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, बोले थे ये बात। इसको जब इससे गुना करोगे तो क्या देगा? 3 कहां से आ गया? 3 तो कहीं है ही नहीं, माथा पे बस क्यूब देगा ना, x³ देगा बस, तो 3 क्यों देगा? 3 देगा क्या? एक बात जान लीजिए, आप यहां आके बैठ गए तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है अभी। अगर यहां पढ़ने लायक आप नहीं दिखे हमको तो पेरेंट्स को बुलाकर हम आपकी गलतियां बताएंगे और बोलेंगे इसको ले जाइए होम ट्यूशन दिलवाइए। सतर्क तुमको रहना होगा, मरने के लिए तुमको रेडी होना होगा। तुम आके यहां अगर बैठ गए हो तो ये तुम भूल में हो कि तुमको एडमिशन मिल गया यहाँ पे। या मालिक भी हमें, चपरासी भी हमें, फार्म भी हम ही देखते हैं, तो यहाँ कोई फार्म उरम की जरूरत नहीं है, सब हम देख लेते हैं बच्चा को कैसा है। तो सतर्क रहो बाबू, तुम क्वेश्चन वाद लिखने हो बैठल हो, तुमको हम सोफा थोड़ी दिए आराम करने के लिए, तुम यहाँ मेहनत करने आए हो। x² कितना से करे तो बोलो पावर 2 तब पावर 4 होगा। अब जब इसको यहां से इंटू करेंगे तो बोले नहीं थे बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड,
तो यहाँ मथुआ पे 2 इसके बांध दो, इसे और शुद्ध हिंदी और क्या बोले, इसको भागने नहीं देना, इसे बांध दो तो x क्यूब। अब इसको इससे भी बांधो तो बोलो 1 तो एक नंबर है, अगर x स्क्वायर से इंटू होगा तो x स्क्वायर ही ना देगा सर। तो x स्क्वायर कहाँ लिखाएगा, कहीं है जगह, बोलो ये तो गलत जगह लिख दिए आप, ये तो आप गलत जगह लिख दिए। तो इसका कोई है जोड़ीदार की साइड में एकदम इधर लिखना होगा, एकदम कोना में। और ये जब इससे बंधाया तो x स्क्वायर के नीचे आया ना। कितने पुराने बच्चों को भी ये गौर करने पे आया कि अरे हाँ यार बतवा सही बोल रहे हैं, उधर लिखना था। पुराने लोगों को भी चीज नोटिस में आया होगा कि अरे हाँ यार इसको तो ये पता नहीं था, आज पता चला ना कि इसको तो साइड में लिखना है। सतर्क रहिए, यहां सीखने आए फिर बैठे हुए देखिए, साथ साथ चलते रहना है, 1 घंटा इंगेज रहना है आपको प्रति मिनट। चीनी खाने से ना डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है, करेला खाओगे ना डायबिटीज नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। इसके पीछे भावना क्या है समझाओ। चीनी खाओगे ना तो डायबिटीज होने का चांस है, और करेला खाओगे ना तो डायबिटीज नहीं होगा, उल्टा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। इसके पीछे भावना क्या है बताओ। तुमको बाबू बाबू बोल के हम गोदी में बैठा के नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा नहीं हाकेंगे। कड़वा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो तुम सुधरोगे, जो अंदर का डायबिटीज है वो ठीक होगा। ओले 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 मेरा बच्चा, मेरा सोना, वो तो बाबू भैया नहीं करेंगे। आओ बाबू गोदी में बैठा के पढ़ा रहे हैं, मरने तुमको होगा बाबू। अरे मेरा बच्चा थक गया हॉर्लिक्स पी ले, तुम साला मरने को रेडी नहीं हो, तुम बैठल हो। तुमको हम सेकंड बेंच दिए हैं हाइट बड़ा होने के बावजूद, तो कुछ तो हम तुम में देखें। हमको पता था ध्रुव अग्रवाल चंट है, तुमको पढ़ने थोड़ी देगा वो, तुमको हम आगे बैठाएं, तुम मरने को रेडी नहीं हो। तुम भी मरना नहीं चाह रहे हो, तुम मरो तभी स्वर्ग मिलेगा। माइनस विल बिकम प्लस, विल बिकम प्लस, विल बिकम माइनस। मतलब ये नेगेटिव इसके साथ कंसिडर होगा, नेगेटिव x4 और प्लस में तो कट जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 x स्क्वायर हो जाएगा। और हमने बोला है कि जो ऊपर की लेवल की चीजें आती है ना वो बस कॉपी डाउन हो जाती है, ऊपर की लेवल की चीजें बस कॉपी डाउन हो गई। ये यहां लिखूं कि आप ही ने ना नियम सिखाया था सर कि सबसे बड़ा पावर को फर्स्ट, बोलो लिखाना तो यही है पर यहां नहीं लिखिए सर, इसको यहां लिखिए। ये ऐसे लिखाया गया पर आप ही ने ना नियम सिखाया था हमेशा सबसे बड़ा पावर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इनफैक्ट प्रश्न कॉपी करते समय भी तो आप यही बोलते थे ना सर। तो ये यहां लिखाया जरूर है पर ऐसे कट से इज्जत से काट के यहां लिखो ताकि तुमको याद रहे कि अच्छा लिखाया वही है पर लिखना हमेशा सामने चाहिए। ठीक है, सीख जाओगे धीरे धीरे। पहले चाहत डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप, इंटरेस्ट एक बार आ जाए कि हाँ यार हमको समझ आ रहा है तो सीख जाओगे। इनको हमने देख लिया एक दिन के अंदर ही इनको समझ आ रहा है, पढ़ाई इनको एक बार भी टोके, हमने देख लिया कि इसको समझ आ रहा है। गुड, बस टाइम पे आइएगा। आज क्या हुआ, शैम्पू करने में लेट हो गया, दादाजी बाथरूम में घुस के बैठ गए थे, ऐसा ही होता है ना। दादाजी बाथरूम में घुस के बैठे थे, लेट कर दिए ना, तो फिर शैम्पू करने में लेट हो गया। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर कितना जा एक्सा, बार बार बोल रहे हैं ना, बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। तो एक्स स्क्वायर एक्सा क्या दे दिया, एक्स क्यूब दे दिया। अब ये जो लिख दिया ना इसको बांध दो, इसके साथ भी इंटू करो। तो माइनस एक्स में जब एक्स इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया। अभी इसको इससे भी बांधो, 1 के साथ एक्स इंटू हुआ तो क्या हुआ, 1x दिया, तो 1x के नीचे लिखाया, लाइन खींचो, साइन चेंज करो, धड़ाधड़ काटो। साइन चेंज किए, करिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस में है एक्स स्क्वायर, माइनस में है 4x स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स 4x तो 3x। और जो सबसे ऊपर का लेवल से आता है उसका बस उतार देते हैं ना, जो ऊपर लेवल से आता है उसको बस उतार देते हैं।
ओके, अब कितना जा, -3 जा बस, क्योंकि -3 जब इससे गुना होगा तो अपने क्या दे देगा, -3x² दे ही देगा, तो -3x² तो दे ही देगा। अब जो लिख दिया उसको जाने मत दो, उसको बांध दो, बांधो इसके साथ, तो क्या मिला +3x, इसको इससे बांध दो, क्या मिला -3। चेंज द सिंबल, चेंज द सिंबल, चेंज द सिंबल। मोहित को कॉल लगा के पूछो क्या ही नहीं आया ट्यूशन आज। रात ही को बोला था ये बात, अच्छा उसी समय तबीयत खराब हो गया था, अच्छा ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट आर यू गेटिंग, +3x² -3x² कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ 8 मिला रिमाइंडर के तौर पे। अब तुम सही किए हो कि नहीं किए इसके लिए हम क्या सिखाए थे कि मान लो कोई नंबर 17 है, 17 को कोई 3 से किया तो 3 5 15 2, तो 3 दूनी 5 करो और 2 जोड़ देखना वही आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिफिकेशन ना। फॉर्मूला लिखो, LHS लिखो और बना के देखो सेम आ रहा है कि नहीं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, हाँ पहले ये लिखिए, वेरीफाई डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड। तो यहाँ GX इंटू QX प्लस द रिमाइंडर विल गिव यू PX। लिखो और बनाओ। घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, तो x4 प्लस x³ माइनस 3x²। ये 3 गो कितना लोग का आ गया, हाथ उठाइए। देखिए एरो को समझिए, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, आ गया 3 गो पक्का। देखिए आपके सामने कर रहे हैं, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, 3 गो से। गुना का मतलब बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, इनटू कर रहे हैं, फिर इसको घुस के गुना, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, और यहाँ जब घुस के गुना करें तो 3x² हुआ। अब सेकेंड वाले को पकड़ो, किसको पकड़ो, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना करो सेकेंड वाले को। तो सेकेंड वाले का आंसर हम नीचे लिख रहे हैं, -x³ माइनस x² प्लस 3x। सेकेंड वाले से कर लिए। अब थर्ड वाले को पकड़ो, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना करो थर्ड वाले से। थर्ड वाले का आंसर और नीचे लिख रहे हैं, x² प्लस x माइनस 3। साइड में कौन चल रहा है,
+8 तो चल ही रहा है। अब x4 लिखाया, जो क्या फिर तुम हम पहले भी बोले थे ना, पावर 3 वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा है, पावर 2 वाला 3 ठो और 1 ठो 4 गो है पावर, तो मेरा 4 गो आ रहा है जी, कट गया तो -3 ठो x² आया। अब मेरा x वाला आना चाहिए, 3 गो और 1 गो 4 गो आ गया, और 8 एक नंबर है और 3 एक नंबर है 5, तो बोलिए इक्वल टू क्या आया, px आया ना। सो LHS इक्वल टू RHS, और फिर ये लिख दो, हेंस वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कीजिए। रिमाइंडर बचा कि शून्य बचा? कोई बात नहीं, वेरीफाई करो। एक लड़का इसके बगल में आ जाओ, सत्य का के बगल में जाओ, पटवारी। छपवाना नहीं है,
ओके तो एक्स स्क्वायर, पहले तो यहाँ 2 लगाओगे और फिर एक्स स्क्वायर लगाओगे तब ना, 2 एक कम 2 और एक्स स्क्वायर से होगा तो x4 हो जाएगा। बोले थे ना बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, हो गया। 2 एक कम तो 2 ही हुआ ना। अभी जो लिखे हो ना इसको भागने मत, इसको बांध के रखो, ये इसके साथ भी बंध जाएगा। तो -6x²। ध्यान दिए मक्कड़ कहाँ लिखे हैं, यहाँ खाली छोड़ के यहाँ लिखे हैं। लाइक टर्म्स एक साथ लिखना है ना। नहीं, चेंज द सिंबल कट गया। -2x4 + 2x4 तो कट गया। जो अपर लेवल से आती है उनकी सिंबल चेंज नहीं होती है। +6x² -2x² इज 4 गो x²। जो अपर लेवल से आती है उसकी सिंबल चेंज नहीं होती है। पक्का। अब कितना ज्यादा, यहां 1 है, 1 3 ज्यादी है, x² x ज्यादी है। तब ना यहां तो पहले से ही अगर 3x से गुना होगा तो 3 एक कम 3 और x3 हो जाएगा माथा पे। तो इसको जब इससे किए तो व्हाट आर यू गेटिंग, 3x3। अब इसको जाने मत दो, इससे भी बांधना है। तो -9x कहा नोट किए हैं, ध्यान दिया आपने, x के नीचे x, चेंज द सिंबल, कट जाएगा। जो अपर लेवल से आता है उसका साइन चेंज, ये भी कट जाएगा, -12। ठीक। अब कितना जा, 4 जा, 4 1 जा 4 x² और 4 तिया 12, प्लस माइनस कट जाएगा। फॉर्मूला लिखिए, वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई भी कर लिए। रिमाइंडर में तो 0 है, बच गए ना। रिमाइंडर में तो 0 बच गए। डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। फिर से देखो पटवारी, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, ये नहीं समझते घुस के गुना मतलब इंटू होगा। अब सेकेंड वाले को पकड़ो, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना। चलो फर्स्ट वाले से घुस के गुना करो तो कितना है यहाँ, 2 1 जा और x² तो x4 देगा ना। बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। बार बार बोल रहे हैं बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। पर यहाँ 3 है, यहाँ चौके है, तो 3 चौके 12 ही तो होबे करेगा। चलिए अब इसको इससे घुस के गुना किए तो क्या आ गया आपका, 3x³ आ गया। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। यहाँ 3 एक कम 3 और माथा पे 1 माथा पे 2 तो माथा पे 3 बनेगा। अब इसको इससे घुस के गुना करो तो 4x² हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वाला को नीचे लिखते हैं। ये 3 दूनी 6 और यहाँ कुछ हो नहीं इंटू x² तो x² ही ना होगा। क्या गलत है। अब इसको घुस के गुना 3 तिया 9, यहाँ कुछ हो नहीं इंटू x तो x ही होगा। फिर 3 चौके 12। हमेशा क्या बोले, सिंघाड़ा से जुड़ता है बालूशाही से। चाउमीन और चिली नहीं जुड़ेगा, चाइनीज मत बोल देना, चाउमीन ही रहेगा। पहले माथा पे 4 वाला को कॉपी डाउन करो, फिर माथा पे 3 वाला को कॉपी डाउन करो, फिर माथा पे 2 यहां भी है यहां भी है यहां भी है, और तो आपस में जोड़ घटाव करो। तो 4 गो सिंघाड़ा में से 6 ठो सिंघाड़ा गया तो 2 ठो x² बचा। सिंघाड़े बचेगा, बालूशाही थोड़ी बचेगा, x² ही बचेगा। नेक्स्ट इज पावर 1, नेक्स्ट इज पावर, ये जरा चेक करिए, px हो गया वेरीफाई। बातें समझ में आई। हमने आपको एनसीईआरटी किताब का पीडीएफ भेज दिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। कोई ऐसा है जिसको एनसीईआरटी किताब का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पीडीएफ नहीं मिला? मिल गया है, क्योंकि सीनियर लोग ना किताब अभी नहीं देगा तुम लोग को। उन लोग का 26 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम चालू होगा। जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब ना देगा। तो नया किताब क्या खरीदिएगा, पुराना से ही काम चल जाता है, तब तक पीडीएफ से काम चला लो। एनसीईआरटी थोड़ी बदलता है। अब एकदम मोहल्ला में बिल्डिंग में अगर कोई दोस्त है तब तो रोज डेली बेसिस पे मांग के काम चला लो, क्योंकि पीडीएफ तो दे ही दिए हैं। तुमको खाली उससे लाना है किताब, आंसरवा का फोटो खींच के रखना है, क्योंकि मेरे पास आंसर्स पेज का पीडीएफ नहीं है। मैं एक चैप्टर डाउनलोड कभी किया था सीबीएसई के वेबसाइट से, तो उसमें आंसर्स नहीं था। अब तो तुम लोग तो अच्छा ऐप में पैदा लिए हो, तुम लोग बस तो ऐप ही में सब होगा ना। लेकिन ऐप के चक्कर में नेट ऑन रखना पड़ता है और पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैंने पीडीएफ फाइल भेज दिया। हवाई जहाज का बटन टीप लो, हवाई जहाज बटन, एयरप्लेन मोड को टीप लो।
या टैब में रखो, क्योंकि टैब में ना व्हाट्सएप होता है, ना जीमेल होता है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, ना इंस्टाग्राम होता है, ये सब तो नहीं ना रखता। लोग टैब में इंस्टाग्राम चलाता है क्या? लो चलाता है इंस्टाग्राम टैब में, टैब में इंस्टाग्राम चलाता है लोग कि इंस्टा प्राइवेट चीज फोन ही में चलाता है लोग। अरे चलता तो हम भी हैं, तब तो हम व्हाट्सएप को चला सकते हैं जी। कभी सुने कोई टैब में टुपुर टुपुर चैटिंग कर रहा है किसी से? अरे भैया वो इमरजेंसी में ना चलाते होगे जी। ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि डाउनलोड वाला किताब जो भेजे हैं उससे पढ़ोगे तो एयरप्लेन मोड का हवाई जहाज का बटन टीप के पढ़ो। RS अग्रवाल भी मैंने PDF भेज दिया है, बनाना शुरू कर दीजिए।